41 नंबर सवाल। इसको समझने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूं। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आपने बचपन में पढ़ा होगा भाग देने के लिए, तो मैं उसी भाग देने को आज आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि आप क्या करते थे, 3 से भाग देते थे किसी संख्या को। मान लेते हैं वो संख्या है हमारा 26 है। आप इसको भाग देते थे। फिर क्या करते थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारा पार्ट। चलिए पहले हम भाग दे देते हैं। जैसे ही हम भाग देंगे तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि जैसे ही भाग दूंगा तो यहाँ पे 8 बार में यानी भागफल 8 हुआ। और फिर यहाँ पे हमारा कुछ शेष आता है। और वो शेष कितना आएगा, अगर हम शेष की बात करें तो शेष हमारे पास जो बच के आने वाला है वो आने वाला है 2, है ना। यही तो होता था। अब बात को समझते हैं। देखिए, इसको कहते हैं हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भाजक। लिख दिया। और इसको कहते हैं भागफल कहते हैं। ये भागफल हो गया, ठीक है। अब बाकी की बात करते हैं हम। ये क्या है, और ये जो है ये है आपका भाज्य। क्या हो गया, ये भाज्य। दूसरी भाषा में आप इसको संख्या भी बोल सकते हो। तो चलो मैं इसको यहाँ पे लिखा, ये है हमारा भाज्य है, ठीक है। और अब आप नीचे जो देख रहे हैं ये क्या, हमारा रिमाइंडर है, मतलब शेष है। क्या ये शेष है। अब बात को समझिएगा, बस हमारा इतना ही समझने वाली बात थी। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हमें ये वाला संख्या चाहिए, मतलब भाज्य चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को गुना करना पड़ेगा 8 से और 2 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया 8 तिया 24 प्लस 2 26। मतलब हो गया भाज्य बराबर, ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब मैं उसी चीज को लिख देता हूं। इससे ये फार्मूला क्या निकल के आता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। उसी को इंग्लिश में कहेंगे डिविडेंड बराबर डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और क्लास 10 में आपने उसी को फार्मूला के रूप में पढ़ा होगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे सारा का सारा चीज ये समझना बहुत जरूरी है। जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको भाजक कहते हैं, और जिसमें आप भाग दे रहे हैं उसको भाज्य कहते हैं, और जो भाग देने के बाद आ रहा है आपका रिजल्ट उसको कहते हैं भागफल, और जो कुछ शेष बच जा रहा है उसको कहते हैं शेषफल। तो हमें संख्या प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भाजक है उसमें हम क्या करते हैं, भागफल को गुना करके और शेष को जोड़ देते हैं, हमें संख्या मिल जाता है। तो अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे 41 नंबर सवाल में। तो चलिए सवाल की ओर अब देखते हैं सवाल को। जब x को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 रहता है। यहां आपको समझना पड़ेगा कि जो संख्या है वो कितना है, तो वो है x। तो चलिए वो संख्या तो मैं बीच में रखता हूं, तो बीच में रख लिया। अब क्या करना है, बोल रहा है 4 से विभाजित करते हैं, तो 4 से विभाजित करते हैं मतलब यहां पे रहेगा 4। अब क्या कह रहा है आपको, शेष रहता है 3। तो देखिए शेष कितना रहता है, तो शेष 3 रहता है। मैंने 3 लिख लिया। लेकिन आपको क्या यहाँ पे भागफल के बारे में बोला, नहीं बोला। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से कुछ भी शेष अपने, मतलब यहाँ पे भागफल अपने मन से रख लिया मैंने के। क्या रख लिया, के रख लिया। अब देखिए अगर मैं कहूं कि अब हमें संख्या बनाना है, क्या बनाना है, संख्या बनाना है, तो संख्या क्या बनेगा, संख्या तो यहाँ पे x है। x बराबर क्या बनेगा, x बराबर बनेगा भाजक गुना भागफल प्लस में रिमाइंडर। तो देखिए भाजक गुना भागफल यानी 4k, और प्लस में रिमाइंडर, शेष कितना बच रहा है 3। तो ये जो बना हमारा, ये बना संख्या बन गया, ये पूरा का पूरा संख्या बन गया। और अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है जब 2x को, मतलब यहाँ पे संख्या अभी x है, इसको 2 गुना कर देता है, तो कह रहा है कि 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पे आपको एक बात को समझना पड़ेगा। देखिए हम अभी क्या कर रहे थे, यहाँ पे 4 से विभाजित कर रहे हैं, यहाँ पे 4 से विभाजित कर रहे हैं, और 4 से विभाजित करने पर क्या हो रहा है, ये इसका क्या है, मल्टीपल है। आप 4 से विभाजित करिए, चाहे यहाँ पे के का मान क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, के का मान कुछ भी रहेगा, ये पूरा का पूरा जो संख्या है 4 से विभाजित होगा। जैसे आप थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, के का मान 1 है, तो संख्या यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे जो संख्या बना ये दोनों वाला 4k, तो ये 4 बना, 4 से 4 डिवाइड। चलिए के का मान 5 रखते हैं, 5 जैसे ही रखा तो ये संख्या कितना बना 20।
तो पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, पूरा का पूरा, यानी हमारा शेष कुछ भी नहीं बचता है। इसको जब जब हम डिवाइड करेंगे, चाहे के का मान कुछ भी रहे, के का मान यदि मैं यहाँ पे 1000 रखूं तो भी यहाँ पे आपका शेष फल नहीं बचने वाला है। शेष जब भी बचेगा तो यही बचेगा। बस ये बात समझना आपको बहुत जरूरी था। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या कर रहा है कि ये संख्या को 2 गुना कर रहा है। संख्या को जैसे ही हम 2 गुना करेंगे, तो चलिए संख्या को 2 गुना किया और बाकी यहाँ पे x, अब इस पूरे को भी 2 गुना करना है, तो 2 गुना में कर दिया तो ये हो गया 4k और प्लस में आया 3। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहां आया हमारा 2x इक्वल्स टू, यहां पे हो गया आपका 8k हो गया, और उसके बाद यहां पे इसके ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेगा ये वाला 2, तो यहां पे 6 हो गया। अब देखिए हमारे पास एक नया संख्या निकल के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो संख्या है 2 गुना किया गया था तो 2x हो गया था। अब बोल रहा था कि जब हम अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि क्या है, इसका मल्टीपल है। आप 4 से डिवाइड करेंगे, चाहे ये मान लीजिए के का वैल्यू 2 है तो 8 दूनी 16, 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। आप के का वैल्यू कुछ भी रख लो, ये दोनों संख्या जो ये पूरा का पूरा जो संख्या बन रहा है वो 4 से बिल्कुल पूरा पूरा कटेगा। अब देखो बात आती है इसकी, हमें मेनली इसका बात करना है। देखो एक बार डिवाइड करोगे तो एक बार कट हो गया, बट यहाँ पे शेष बच रहा है। शेष बच कितना रहा है, तो यानी रिमाइंडर हमारा जो यहाँ पे बच रहा है वो आ रहा है 2। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से समझना बारीकी से बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना। 42 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको समझना अच्छे से। किसी संख्या को लगातार 9, 11, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है। अब बस यहां पे आप समझना, देखो मैंने क्या किया, ये रहा। चलो देखो, जब मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूं, कितने से, जब मैं इसे 9 से डिवाइड करता हूं, ये रहा 9, तो हमारे पास जो है शेष कितना आता है, तो हमारे पास जो शेष फल आता है वो आता है 8, है ना। बीच में यहाँ पे संख्या है, 9 से डिवाइड किया तो शेष 8 आता है। उसके बाद जब मैं 11 से विभाजित करता हूं तो शेष हमारे पास कितने आते हैं, शेष आते हैं 9। और उसके बाद जब मैं 13 से विभाजित करता हूं तो फिर शेष जो आता है वो आता है 8, है ना। क्या यहाँ पे आपको कोई संख्या पता है कि वो संख्या कितना है? अगर ऐसा पल हमें पता चल जाता कि हाँ संख्या क्या है, फिर ये पूरा का पूरा काम हमारा आसान हो जाता। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि जब मैं संख्या ए में विभाजित करता हूं 9 से तो शेष 8 आता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जब बी में डिवाइड करता हूं 11 से तो 9 बचता है, और जब मैं सी में डिवाइड करता हूं 13 से तो हमारे पास 8 बचता है। और ओवरऑल यहाँ पे जो हमारा संख्या आता है, शेष जो आता है, मतलब यहाँ पे नीचे आपको हमेशा 1 लेना पड़ेगा, सॉरी शेष नहीं है, हमेशा नीचे यहाँ पे सबसे नीचे में 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैंने 1 ले लिया। हमेशा ये आप रूल समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए, जो भी समझना है। तो आपको सबसे नीचे में कौन सा संख्या लेना है, 1 लेना है। अब यहाँ पे बात को समझना, देखो हमें यदि यानी इस संख्या को निकालना है, यानी ये तो हमारा भाज्य है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था ऐसे वाला रूल से, ठीक है, सेम टू सेम। यानी हमें यहाँ का जो संख्या है x निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, भाजक गुना जो हमारा भागफल होता था, भाजक गुना भागफल, तो सेम टू सेम। देखो यहाँ पे हमारा ये संख्या है, ये हमारा शेष है, और ये हमारा भागफल है, ठीक है। तो अब समझो हमें निकालना है c का वैल्यू। c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाजक गुना भागफल, तो 13 गुना 1। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि ये है हमारा भागफल और ये है हमारा भाजक है। तो भागफल को भाजक में मैंने गुना किया तो ये तो कर लिया, और प्लस शेष करूंगा तो शेष कितने बच रहे हैं, 13 से डिवाइड करने पर 8 बच रहे हैं, तो ये रहा 8। तो अब बताना ये संख्या कितना मिला हमें, ये c का वैल्यू कितना मिल गया। तो देखो 13 × 13 + 8 21 हो गए, ठीक है।
अब बात करते हैं, यानी यहाँ पे c का जो वैल्यू है वो हमें कितना मिला, तो वो मिला 21। चलो थोड़ा सा एक छोटा सा लिख भी दिया ताकि हमें आसानी हो। अब बात को समझना, हमें b का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? b का वैल्यू। तो b का वैल्यू निकलेगा कैसे? हमें तो यहाँ सबसे ऊपर में यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा हमें वो पता करना है, उसके लिए हम इतना काम कर रहे हैं। अब देखो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे है हमारा, ये है हमारा भाजक गुना भागफल। तो भाजक है हमारा 11 और गुना भागफल कितना है, तो भागफल है हमारा 21 है, और प्लस में शेष कितना है, 11 से जब विभाजित करते हैं तो शेष 9 आता है, तो ये रहा शेष। अब इसको आप करो सोल्व, तो 11 गुना 21 करो और उसमें क्या करो, 9 जोड़ दो। तो जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 231 और प्लस 9 यानी 240 हो गया। यहाँ पे जो b का वैल्यू हमें मिला वो मिला कितना, 240। अब बात को समझना है, देखो हमें अब चाहिए a का वैल्यू, यानी a हमारा संख्या है, a का वैल्यू चाहिए। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो वैसे ही करेंगे तो 9 गुना 240 और प्लस कितना करना पड़ेगा, तो प्लस करना पड़ेगा 8। और जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमें निकलेगा वो निकलेगा 2168 निकल के आएगा। और ये हमारा हुआ सिर्फ संख्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो हम विभाजित कर रहे थे वो संख्या का पता चल चुका। अब देखिए, अब सवाल में आगे कह रहा है कि यदि विभाजक के क्रम को उलट दिया जाए, यानी अभी 9 11 13 से भाग दे रहे थे, अब क्या करना है, 13 11 9 से विभाजित करना है, तो फिर हमारा शेष क्या बचेगा। तो चलिए हम देखते हैं विभाजित करके। देखिए चलो फिर से टेबल बना चुके हैं। आपको पता है यहाँ पे संख्या कितना है, तो a का वैल्यू यानी संख्या है यहाँ पे हमारा 2168 है। कितना है, 2168 है। लेकिन हमें क्या बोला है कि जो विभाजित करने का जो क्रम था वो बदल गया है। हमने 9 11 13 से विभाजित किया था, लेकिन अब किससे करेंगे, अब करेंगे 13 11 और 9 से विभाजित करेंगे। ये क्रम बदल गया। तो हमें पूछा है कि शेष क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम 13 से विभाजित करेंगे तो 13 एक 13 बचा 8, तो यहाँ बन गया 86। आप खुद से विभाजित करो और देखो शेष क्या बच रहा है। जो भागफल आ रहा है वो यहाँ पे लिखो। तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो देखो 13 एक 13, उसके बाद 86 बना है, तो 13 6 के 78 और अगेन से ये 13 6 के 78 और शेष जो आएगा आपका आएगा यहाँ पे 10। आप विभाजित करने जानते हैं, मतलब भाग देने जानते हैं, इजीली भाग दीजिए। तो देखिए जैसे ही हम 13 से भाग दिए तो शेषफल कितना आया, वो आया 10। अब देखिए 11 से भाग दूंगा इसमें, जैसे ही मैं 11 से भाग दूंगा तो यहाँ पे भागफल कितना आएगा 1 और फिर आएगा 5। शेष कितना बचेगा हमारा, शेष बचेगा हमारा यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए 2 शेष हो गया। तीसरे की बात करते हैं, जब 9 से विभाजित करेंगे संख्या को तो 9 1 9 9 1 9, ठीक है, लेकिन शेष 6 बच रहा है। तो ये हो गया। अब देखिए हमारे पास जो नया शेष निकल के आया रिमाइंडर, तो वो कितना है, तो वो हो गया 10 हो गया, उसके बाद 1 हो गया और तीसरा जो हो गया वो हो गया हमारा 6। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप क्या करना, अगेन से इस वीडियो को देखना, और इसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर देना, क्योंकि इस सवाल को समझना बहुत जरूरी, और ये आप देख सकते हैं पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। बाकी सारे सवाल ईजी है। 43 नंबर, एक लड़के को एक संख्या को 12 से गुना करने को कहा जाता है। तो मान लीजिए वो संख्या कुछ भी है, आपके मन में जो भी आए वो मान लो अपने मन से। तो मैंने माना कि वो संख्या 12 था। अब उस लड़के को क्या कहा गया था कि उसे 12 से गुना करने को कहा गया था। तो चलिए, अगर वो लड़का 12 से गुना करता तो चलिए मैं 12 से गुना कर दे रहा हूं उसके बदले में। ठीक है, अब कह रहा है आगे, भूलवश वह 12 की जगह 21 से गुना कर देता है। कितने से गुना कर देता है, 21 से गुना कर देता है उस संख्या को। चले कोई बात नहीं, होता है। सही उत्तर से उसका उत्तर 63 ज्यादा आता है। अब हमें एक बात बताना, उसको कहा गया था 12 से गुना करने, लेकिन उसने किया कितने से, 21 से गुना कर दिया। ऐसा करने से क्या होता है कि जो उसका
गुणनफल होने से अंतर आ जाता है, संख्या में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। कितने का अंतर आ जाता है, वो आ जाता है आपका 63 का अंतर आ जाता है, मतलब कह रहा अधिक आ जाता है। सही उत्तर से उसका उत्तर कितना ज्यादा था, तो 63 ज्यादा था। अब हमें बस एक बात बताओ, ज्यादा है या कम है, इसकी तुलना कैसे करते हैं, माइनस करके करते हैं ना। तो बस वैसे ही देखो, ज्यादा था कौन सा, उसे कहा गया था 12 से गुना करने, लेकिन उसने किया था कितने से, 21 से। तो बड़ा कितना हो गया, 21 वाला बड़ा हो गया। तो बड़ा वाला में क्या कर देंगे, जो हमारा ओरिजिनल वाला है 12, उसको हम माइनस करेंगे तो ये हो गया अधिक था। देखो, अधिक का मतलब ही माइनस होता है, इस बात को आप समझना हमेशा, चाहे अधिक बोले चाहे कम बोले। इक्वल्स टू हो गया 63। इसी लाइन को लिखने की सबसे अच्छी कला जिसके अंदर है, वो मैथ का बहुत अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। अब आगे देखो, इसको सोल्व करो, और सोल्व करो तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21x है, यहाँ पे 12x है, माइनस कर दो तो कितना आएगा, आपको पता है 9x, यानी x का वैल्यू जो है आपका 7 आने वाला है। और ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें क्या करना, कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल पे। और वैसे आप इसे क्या कर सकते हो, बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। सो हे गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एग्जामपुर भैया। आज आप देख रहे हैं रेलवे लूसेंट मैथ का चैप्टर नंबर 1 है या 2 है, तो ये चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर है आपका संख्या पर आधारित प्रश्न। ये आज आपका पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने सारे के सारे पार्ट अपलोड कर रखा है, आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और उन सभी को देख सकते हैं। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप हमें याद कर लेना, इस परिवार को याद कर लेना। आपके हर घड़ी में ये परिवार आपके साथ है, और बस आप एक कमेंट कर लेना। 44 नंबर सवाल, एक छात्र को एक संख्या को 3 से विभाजित करने को कहा गया। तो देखो, 3 से विभाजित करने को कहा गया था, लेकिन परंतु इसे विभाजित करने के बदले उसने 3 से गुना कर दिया, तो उसका उत्तर 29.7 आया। मतलब जब उसने गुना कर दिया, संख्या मान लिया वो x था, माना कि वो संख्या x था, जब उसे कहा गया कि तुम भाग दो, तो उसने क्या किया, भाग देने के बदले क्या कर दिया, उसने गुना कर दिया। लो, 3 से कहा था भाग देने, बट उसने 3 से गुना कर दिया, और जैसे ही 3 से गुना कर दिया तो उसका जो आंसर आया था वो आया था 29.7 आया था। ठीक है, आंसर कितना आया था, 29.7 आया था। अब आपको ये कह रहा है कि वह संख्या क्या थी, यानी x का वैल्यू आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू इतना, तो x इक्वल्स टू सीधा सीधा आंसर निकाल दो, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, और जैसे आप यानी 229.7 बटा 3, और चाहे तो दशमलव उड़ा के नीचे में आप गुना 10 कर सकते हो, और इसको करो सोल्व। और जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा 9.9, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर सवाल, एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुना करने को कहा गया। अब मैं सबसे पहले एक संख्या मान लेता हूं, और वो संख्या कितना माना, वो संख्या मैंने मान लिया x। एक लड़के को कहा गया था 53 से गुना करने को, तो चलिए 53 से गुना किया मैंने, लेकिन उस लड़के ने क्या किया, वह गलती से 35 से गुना कर दिया। क्या किया, 35 से गुना किया, और जवाब जो था उसका सही जवाब से उसका जो आंसर था 1206 कम था। कितना कम था, 1206 कम था। अभी तुरंत मैंने बताया कि जब भी आपको बोले कि कम है, ज्यादा है, मतलब तुलना कर रहा है, तो वहां पे आप हमेशा क्या चिपका दो, माइनस चिपका दो साथ में। लेकिन देखो ये कम था, कितना, ये तो गलत वाला अच्छा माफ करिएगा, ये 53 से गुना करने को कहा गया था, लेकिन उसने गुना किया कितने से, उसने कर दिया 35 से गुना कर दिया। ठीक है, तो उसका जो आंसर था कितना कम आया, तो
कम आया, ये रहा कम आया, कितना कम आया, 12 से 6 कम आया। बस इसी को सोल्व कर दो। देखो 53x माइनस 35x, तो सोल्व करोगे तो ये आया आपका 18x आया। 18x बराबर आपका हो गया 12 से 6। और अब आप इसको क्या करो, x का वैल्यू निकालो, मतलब 12 से 6 को 18 से विभाजित करो। और जैसे ही आप x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो आपका x का वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है 67। कितना आने वाला है, 67 आने वाला है। सवाल बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बस सवाल के भावनाओं को समझना है। वो जो सवाल क्या कह रहा है बस उसी को आपको समझना है, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं समझना है और ना ही करना है। 46 नंबर सवाल, यहां पे आपको कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो इन दो संख्याओं का अनुपात क्या है। तो देखिए तीसरी संख्या हमें पता नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूं, और यहां पे हो रहा है कंपेयर। जैसे ही कंपेयर हो तो आप क्या करो, इसी तरह से बनाना। देखो मैंने मान लिया कि तीसरी संख्या हमारा 100 है। अब देखो क्रमशः आगे जो कह रहा है, एक है जो आपका यानी पहला संख्या कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। यदि तीसरा हमारा 100 है तो पहली संख्या कितना हो गया, 20% अधिक, मतलब 120%। देख लो, आप देख लो, ये 100 तो ये 120। उसके बाद दूसरा संख्या के बारे में क्या कहा, ये कहा कि 50% अधिक है। ठीक है, यदि ये 100 है तो ये कितना हो गया, 150 हो गया। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो इसको छोटा कर लो और नहीं चाहो तो मत करो। ठीक है, आप चाहो तो छोटा कर लो और नहीं चाहो तो मत करो। चलो मैं छोटा कर देता हूं। देखो 0 0 0 कैंसिल, तीनों से 0 0 0 कैंसिल। अब देखो एक ऐसा संख्या से काटना जो कि तीनों को कट करे। ठीक है, तो मैं काट रहा हूं, 2 से काट रहा हूं, सॉरी 2 से नहीं कटेगा, चलिए इतना ही रहने दीजिए। 10 12 और उसके बाद ये हो गया 15। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। सवाल पे जैसे ही आऊंगा तो यहां पे बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, यानी पहला संख्या और उसके बाद जो आपका दूसरा संख्या है, इन दोनों के अनुपात के बारे में आपसे पूछा गया है। आप देख सकते हैं यदि मैं इन दोनों संख्याओं के अनुपात की बात करूं तो ये अनुपात है कितना, 12:15, लेकिन ये और छोटा होगा। तो देखो और छोटा करो इन दोनों को सिर्फ। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं पहला संख्या और दूसरा संख्या की अनुपात की। तो यहां पे जो होने वाला है, 3 से कट करो तो 4 बार में, और इसको 3 से कट करो तो 5 बार में। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 4:5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 47 नंबर सवाल बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है और बिल्कुल गर्मा गर्म हमने छांक के लाया है। तो देखिए 47 नंबर सवाल कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो बताएं कि पहली यानी दूसरी पहली से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले तो बात जो किया है यहाँ पे तीसरे संख्या से कंपेयर किया है, तो तीसरा संख्या तो हमें पता ही नहीं है, तो मैंने माना कि जो तीसरा संख्या वो 100 है। कितना है, तीसरा संख्या 100 है। अब बात करते हैं, अब आपको जो कहा है वो क्या कहा है, बोला है कि क्रमशः दो संख्या यानी पहला संख्या 30% कम है। अगर पहला संख्या 30% कम है इससे, यानी ये 100 है तो ये 70 होगा। उसके बाद दूसरा संख्या जो है 37% कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 है तो ये कितना होगा, तो ये 63 होगा। है कि नहीं, अब देख लो बिल्कुल सही है। देखो मैंने 1 2 3 ये सीरियल में लिख लिया था, बाकी सवाल के अनुसार ऐसे नहीं लिखा था। बाकी आप इसको थोड़ा सा मैं अपने अनुसार जो है मिनिमाइज कर लेना या कॉपरेट कर लेना, जो भी हो। तो देखो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको आगे हमसे सवाल में कहा गया, आप चाहो तो इसे छोटा कर सकते हो, बट यहाँ पे छोटा होने वाला नहीं है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल कह रहा है कि बताएं कि दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या हमारा 63। पहली संख्या से क्या बोला, पहली संख्या से को नीचे रखना है, तो नीचे कितना रखना है, तो नीचे रखना है 70। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है, तो आप देखो पहले नंबर में कितना कम है, तो नंबर में टोटल 7 कम है। कितना कम है, 7 कम है। और ये हो गया, यहां तक समझ चुके हैं। देखो कितना कम है, तो 7 कम है।
कितने से बोला जिसके साथ तो उसको नीचे चिपका दो, और बोला है प्रतिशत तो गुना कर दो 100 से। बस हो गया हमारा काम। अब देखो ये हो गया 1/10 और 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो गया ओवरऑल कितना कम है, तो 10% कम है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर लेना, और साथ ही साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। आप हमें फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे इस क्लासेस के, और साथ ही साथ जितने भी हमारे चैनल पे क्लासेस चलते हैं वो सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ही मिलते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि बहुत जल्द जो है आपके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट लेकर आने वाला हूं, और जिसके लिए कि मैं प्राइज भी दूंगा, और उस प्राइज को आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। सो आप सभी तैयार रहना इसके लिए भी। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 48 नंबर सवाल यहाँ कह रहा आपसे, अगर किसी अंक, अंक मतलब संख्या यहाँ पे है, अगर किसी अंक के 70%, देखो आपको संख्या तो पता नहीं, तो आप मान लो अपने मन से कुछ भी मान लो। मैंने x माना, आप p मान लो, आप y मान लो, आप p फॉर पापा मान लो, y फॉर कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कह रहा आपसे कि अगर किसी संख्या के 70% में, 70% मतलब हो गया 7/10। देखो 70% का मतलब क्या हो गया, 70/100, उसी को मैंने छोटा कर दिया तो 7/10 हो गया। अगर किसी संख्या के 70% में, ये हो गया 70% में 70 जोड़ दिया जाए तो उसका परिणाम की बात कर रहा है, मतलब बराबर दे दो, तो उसका परिणाम 150 का, ये रहा 150 का मतलब गुना 150 का 70%, 70% मतलब 7/10, 150 का 70% होता है। तो संख्या क्या है, मतलब x का वैल्यू बताना है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और अगर इधर बात करें तो इधर हम सोल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 7x, और उसके बाद ये गुना हो जाएगा, तो 7x + 700, और बटा में कितना, बटा में 10 आएगा। तो यहाँ पे बटा में 10 लिख देता हूं, वरना मैं इसे स्किप यदि किया तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इधर कितने बचे हैं, इधर बचे हैं 15 से गुना कर लो तो 105। ठीक है, अब देखो ये इधर भाग में है तो इधर आके गुना में, ये अरे रे रे डबल जीरो कहां से लगा दिया, एक ही जीरो आएगा, सॉरी। ये इधर भाग में है, इधर आके गुना में। तो अब देखो 7x बराबर कितने हो गए, 7x, यहां इसको भूल जाना। देखो मैंने क्या कहा, ये इधर भाग में है तो इधर आके गुना में, तो ये हो गया 1050। तो मैं लिखूं ये हो गया 1050। ठीक है, अब देखो ये इधर प्लस में है 700, तो इधर आके माइनस में, तो माइनस लिखा 700। ठीक है, तो हमें देखो यहां पे बचा 350। कितना बचा, ये 350, यानी x का वैल्यू जब हमें चाहिए तो ये कितना बचा, ये बचा 350। इधर जो है x यानी 7 जो है इधर गुना में है तो इधर आके भाग में। अब देख लो डिवाइड कर दो, 7×5 = 35 और 0 चिपका दो, यानी x का वैल्यू जो है 50 हो गया। ये हो गया हमारा राइट आंसर। थोड़ा सा बताने में टाइम जरूर लगता है, वरना सोल्व करने में कोई टाइम नहीं लगता। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ज़्यादा बेटर होता जाएगा, और आपका सिलेक्शन आपके पास आता जाएगा। सो आप हार मत मानना, चाहे कुछ भी हो जाए। 49 नंबर सवाल, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वह उस संख्या के बराबर होता है। तो देखो संख्या माना कि वो संख्या x है। अब कह रहा है एक संख्या के 75%, यानी इसका 75%। तो देखो 75% का मतलब होता है 75/100। इसको और छोटा करो, और छोटा करो, तो आपको निकल के आएगा 3/4। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब कह रहा है एक संख्या के 75% में, ये हो गया 75%, तो 75% में 75 जोड़ने पर, तो चलो मैं 75 जोड़ दिया। कह रहा है 75 जोड़ने पर परिणाम जो है क्या कहता है, उस संख्या के बराबर आता है। तो परिणाम उस संख्या के बराबर, मैंने संख्या x माना है तो वही x आता है। ठीक है, अब इसको करना है सोल्व। तो देखो इसको सोल्व करना तो कोई बड़ा काम है नहीं, अभी तुरंत मैंने
एक मिनट। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था इसको सोल्व करना, तो बहुत इजी है, तो इसको सोल्व करिए। तो चलिए मैं डायरेक्ट स्किप कर देता हूं। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहां आपको निकल के आएगा 3x प्लस में 300। यहां पे देखो ये हो गया आपका 3x, और ये इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये 300 हो गया, और ये जो बटा, ये पूरे पे बटा हो गया, भिन्न का जोड़ है ये आपका, और इधर आके ये हो गया आपका 4x। कितना हो गया? 4x। तो हमें निकालना है x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर कितने हो गए? तो x बराबर यहाँ पे आपका 300 हो गया। ये कैलकुलेशन आपको अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 50 नंबर सवाल। तो चलिए 50 लग चुका है हमारे सवाल का, एक ताली तो हो जाना चाहिए। तो चलिए आप लोग भी बजा लीजिए, मैं भी ताली बजा देता हूं एक बार। तो चलिए तालियां हो चुका है। तो यहाँ पे एक मिनट, अगेन माइक गिर गया। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, किसी अंक के 20% को 20 में जोड़ा जाता है तो वही अंक बन जाता है। तो अंक क्या है? अंक का मतलब यहां आपको संख्या बता रहा है। माना कि वो संख्या जो है n है, x मान मान के हम लोग क्या हो चुके हैं? परेशान हो चुके हैं। n फॉर आप कुछ भी समझ लो, n फॉर चलो n फॉर n फॉर n फॉर n फॉर नाना। तो देखो यहां पे कह रहा है कि n के 20%, इसका 20% का मतलब क्या हो गया? 20/100। इसको और छोटा करो तो उसको कहते हैं 1/5 कहते हैं। 20/100 को और छोटा करिए तो 1/5 आएगा। इसमें क्या करते हैं? 20 जोड़ते हैं। सवाल को पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। 20 जोड़ते हैं, चलो 20 जोड़ दिया। अब क्या आता है कि वही अंक बन जाता है। कौन सा अंक? जो अंक मैंने लिया है, जो संख्या लिया है, क्या लिया था? n। तो यही संख्या n बन जाता है। अब कह रहा है कि n का वैल्यू बताओ। तो देखो कितना इजी है। तो यहां पे देखो ये हो गया n/5 प्लस में 20। तो क्या आप इसे सोल्व नहीं कर पाओगे? तो यहां पे जब आप सोल्व करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? n प्लस 100। कैसे? तो देखो ये n, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n प्लस 100, उसके बाद ये बटा ये 5, और बराबर हो गया n, और ये इधर आके मल्टीप्लाई, ये इधर भाग में तो इधर आके गुना में, और जैसे आप इसे गुना में दोगे तो हमारा एक नया इक्वेशन बन के आएगा n प्लस 100 इक्वल्स टू 5n। अब n को एक साइड करो, और जैसे ही n को एक साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो यहां आएगा आपका 4n बराबर में 100। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा आपका 25, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो, एक रत्ती डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करना। और ये परिवार आपके लिए है, और आपको जब भी किसी चीज का जरूरत हो तो आप इस परिवार को याद कर लेना, इस भैया को याद कर लेना। आपके लिए हमेशा हाजिर हो। तो चलिए मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट 6 में मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कोरोना चल रहा है सो घर में सेफ रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।